नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे फैटी एसिड के अगले वीडियो के बारे में, जिसका नाम है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको अल्फ़ा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, या माइनर पैथवे के नाम से भी इसको हम लोग क्यों जानते हैं। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन का एम क्या है, इस पैथवे की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ये पैथवे प्लांट में और एनिमल में कहाँ पे होती है, ये पैथवे कितने चरणों में कंप्लीट होती, कौन कौन से मुख्य एंजाइम है जो इस प्रोसेस में प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, और हम लोग जानेंगे लास्ट में कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन पैथवे का एडवांटेज प्रमुख महत्व क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन को हम लोग माइनर पैथवे क्यों कहते हैं। तो हम लोग इसके जस्ट पहले की वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के दो पैथवे हैं। मेजर पैथवे जिसमें हम लोग जो कि बीटा ऑक्सीडेशन को पढ़ चुके हैं, दूसरा माइनर पैथवे। माइनर पैथवे में हम लोग अल्फ़ा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में इसके पहले जान चुके हैं। अब माइनर पैथवेज को इसलिए कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही फैटी एसिड हैं जिनमें अल्फ़ा पोजीशन से एक कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में क्या होता है, उनको अलग करते हैं, तोड़ के उनका ब्रेकडाउन होता है। इसलिए इसको हम लोग अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और विशेषकर ऐसे फैटी एसिड जो ब्रांच्ड चेन होते हैं, जैसे फाइटिनिल कोएंजाइम ए है, तो ब्रांच चेन जो फैटी एसिड हैं उनमें बीटा जो है कि कार्बन पर मेथिल ग्रुप जो है कि प्रेजेंट होता है, जिससे वहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। तो ऐसे केस में इन फैटी एसिड को पहले अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के माध्यम से एक कार्बन को तोड़ के हम अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीटा पोजीशन जो होता है वह बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फ्री हो जाता है। ये प्रोसेस अगर देखा जाए तो सीड्स में और जो लीफी जो कि वेजिटेबल्स हैं उनमें प्रोसेस होती है। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो लीवर सेल हैं, किडनी सेल्स हैं, ब्रेन सेल हैं, इनके पैराक्सिसोम में ये प्रोसेस जो है कि होती है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं किसने खोज किया, क्या कौन नाम दिया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन फैटी एसिड्स ब्रोकन डाउन बाय रिमूवल ऑफ सिंगल कार्बन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीनिंग कि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक पैथवे प्रोसेस है जिसमें जो ब्रांच चेन जो फैटी एसिड हैं उनमें हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक कार्बन को तोड़ करके रिमूव करते हैं। तो इसके पीछे भी हम लोग आगे रीजन पढ़ेंगे। इसके पीछे का रीजन यही है कि जो ब्रांच चेन जो फैटी एसिड हैं उनमें बीटा जो कि पोजीशन पर मेथिल ग्रुप होता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता। तो इसलिए हम लोग पहले अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के माध्यम से एक कार्बन फ्रेगमेंट को तोड़ के अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है बीटा पोजीशन जो होता है वह फ्री हो जाता है। अब देखिए, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाज जो कि डिस्कवर्ड बाई जो कि बायोकेमिस्ट ई क्लैंक और काहलके इन 1963 स्टडी ऑफ रेप्सम डिजीज। मीनिंग अल्फ़ा ऑक्सीडेशन की खोज का जो श्रेय है वह दो जो कि बायोकेमिस्ट हैं, क्लैंक करके और काहलके, इन्होंने 1963 में रेप्सम जो कि डिजीज पर अध्ययन कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने इस पैथवे को खोजा था। अब रेप्सम डिजीज हम लोग आगे अभी जानेंगे। साइट ऑफ अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन की साइट कहाँ पे, प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। तो सीड्स एंड लीफी टिश्यू ऑफ प्लांट, सीड्स में, प्लांट के सीड में और उसके लीफी टिश्यू हैं उनमें, इसके साथ एज वेल एज पैराक्सिसोम ऑफ ब्रेन, लीवर एंड किडनी सेल ऑफ एनिमल, एनिमल के ब्रेन, लीवर और किडनी सेल में प्रोसेस होती है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी एम इसका क्या है, यही सबसे मेन पॉइंट है कि यह प्रोसेस क्यों होती है। तो प्राइमरी एम इज टू डिग्रेड ब्रांच चेन फैटी एसिड दैट कैन नॉट अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन ड्यू टू मेथिल ग्रुप एट बीटा कार्बन।
इस प्रोसेस का पहला एडवांटेज एम यही है कि जो ब्रांच चेन जो फैटी एसिड होते हैं उनमें बीटा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप के प्रेजेंट होने से वहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। तो इस पैथवे के माध्यम से हम लोग एक कार्बन को तोड़ के डिग्रेड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे बीटा पोजीशन क्या होता है, एक कार्बन खिसक जाएगा, जिससे क्या होता है कि बीटा पोजीशन फ्री हो जाता है मेथिल ग्रुप से। दूसरा देखिए क्या है, इट रिमूव वन कार्बन फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड शिफ्ट मेथिल ग्रुप टू अल्फा कार्बन अलाउ बीटा ऑक्सीडेशन। वही बताया गया कि जब कार्बोक्सिलिक एंड से एक कार्बन फ्रेगमेंट टूट के अलग हो जाएगा तो जो मेथिल ग्रुप होगा वह अल्फा पोजीशन में चला जाएगा, जिससे बीटा पोजीशन फ्री हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। अब रेप्सम डिजीज क्या है जिस दौरान इस प्रोसेस की खोज हुई थी, तो बता रहे कि रेयर जो कि जेनेटिक डिजीज, रेप्सम डिजीज क्या है, रेयर जेनेटिक एक डिजीज है जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है फाइटनिल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से ऐसे व्यक्ति के या जो पर्सन है उसके ब्लड में फाइटनिल कोएंजाइम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे आँख से रिलेटेड मतलब आँख डैमेज हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, स्किन से रिलेटेड तमाम सारी समस्या जो कि होती है। तो देखिए क्या लिखा गया, रेयर जेनेटिक जो डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फाइटनिल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। अब क्या होगा, तो इट लीड्स हाई लेवल ऑफ फाइटनिक एसिड, जिससे फाइटनिक एसिड की मात्रा ऐसे पर्सन के ब्लड में ज़्यादा हो जाती है और यह फाइटनिक एसिड जो होता क्या करेगा, डैमेज कर देता है नर्वस सिस्टम को, आइज को और स्किन को। और एक और विशेषता है कि जो इस डिजीज से ग्रसित जो पेशेंट होगा रेप्सम जो कि डिजीज से, तो पेशेंट नॉट कंज्यूम क्लोरोफिल कंटेनिंग डाइट, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह क्लोरोफिल कंटेनिंग भोजन का पाचन उनमें नहीं होता, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां इस प्रकार की चीज़ों का उनमें बिल्कुल पाचन नहीं होता है, मतलब उनको खाने में एक तरीके से वो जो है कि क्या करते हैं, तमाम सारी समस्या का सामना करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि इसका नाम रेप्सम डिजीज क्यों रखा गया, तो नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन, मतलब नॉर्वे के एक जो कि मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर बर्नहार्ड रेप्सम इन 1945, मतलब इस डिजीज को खोज करने का जो श्रेय है वह नॉर्वे के न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बर्नहार्ड रेप्सम, जिन्होंने इस डिजीज के बारे में 1945 में डिटेल अध्ययन किया था। तो उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए इसको हम लोग रेप्सम डिजीज कहते हैं। एक लाइन में बताना हो तो रेप्सम डिजीज एक रेयर जेनेटिक जो कि डिजीज है, ऐसे व्यक्ति में, ऐसे पर्सन में होती है जिनमें अल्फा ऑक्सीडेशन से संबंधित एक एंजाइम है जिसका नाम बताया गया फाइटनिल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की जेनेटिक डिफेक्ट या म्यूटेशन से कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति में, पर्सन में फाइटनिक एसिड जो होता है उसका ब्रेकडाउन या कन्वर्जन नहीं हो पाता, जिससे ऐसे व्यक्ति के ब्लड में फाइटनिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी मात्रा बढ़ने से ऐसे व्यक्ति में ब्रेन डैमेज होने की समस्या, आँख के डैमेज होने की समस्या, स्किन से रिलेटेड तमाम सारी समस्या आ जाती है। तो इसकी खोज सबसे पहले रेप्सम नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम जो कि रेप्सम डिजीज पड़ा। अब हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस, देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, फाइटनिक एसिड है, तो फाइटनिक एसिड जो है फाइटनिल कोएंजाइम सिंथेटेज के प्रेजेंस में और एटीपी के सहायता से फाइटनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। अब ये जो फाइटनिल कोएंजाइम ए है वह अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से जो कि रिएक्ट होती है एंजाइम फाइटनिल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज और बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटनिल कोएंजाइम प्लस सक्सिनेट प्लस CO2। यही एंजाइम की है, देखो ये जो एंजाइम है इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होने पर रेप्सम डिजीज होती है, क्योंकि जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो फाइटनिल कोएंजाइम का कन्वर्जन अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटनिल कोएंजाइम नहीं होता है, जिससे इस फैटी एसिड की मात्रा क्या होती है, ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटनिल कोएंजाइम जो होगा कन्वर्ट होगा प्रेस्टेनल में, एंजाइम है अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटनिल कोएंजाइम लाइज। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो प्रेस्टेनल जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में
प्रिस्टैनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रिस्टैनिक एसिड में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बनता है ट्राई मिथाइल ट्राई ड्रेक्योनाइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए। अब जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए है इसका कन्वर्जन सक्सिनिल कोएंजाइम ए में होगा, और सक्सिनिल कोएंजाइम जो होता है यहाँ से क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में एनर्जी के पर्पज से इंटर करता है। अब इस प्रोसेस को एक बार और देखिए, एग्जाम में आएगा तो बस आप लोग मेन ही 4 स्टेप यहाँ पे लिखेंगे किसका, अल्फा ऑक्सीडेशन का। सबसे पहले क्या है, फाइटेनिक एसिड है, फाइटेनिक एसिड प्लस एटीपी एंजाइम है फाइटेनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, बनेगा क्या, फाइटेनाइल कोएंजाइम ए प्लस एएमपी। अब फाइटेनाइल कोएंजाइम ए जो है प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब एंजाइम है यहाँ पर फाइटेनिल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, तो यहाँ बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटेनिल कोएंजाइम ए प्लस सक्सिनेट प्लस CO2 बनेगा। अब देखिए रेप्सम डिजीज इसी एंजाइम की कमी से होता है। मतलब कुछ लोगों में एक क्या ये अनुवांशिक रोग है या मतलब जो कि म्यूटेशन से कारण समस्या होती है कि ऐसे पेशेंट में फाइटेनिल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। तो ऐसे लोगों में फाइटेनिक एसिड का कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति के ब्लड में फाइटेनिक एसिड जो फैटी एसिड इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से रेप्सम डिजीज होती है, जिसमें व्यक्ति का मतलब ब्रेन से संबंधित समस्या, आँख से संबंधित समस्या, स्किन से संबंधित तमाम सारी समस्या होती है। अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटेनिल कोएंजाइम में बनेगा, यह एंजाइम है अल्फा हाइड्रोक्सी फाइटेनिल कोएंजाइम में लाइज के प्रेजेंस में प्रिस्टेनल में बदलेगा। अब प्रिस्टेनल जो हो, प्रिस्टेनल प्लस NADP प्लस के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो प्रिस्टैनिक एसिड बनता। अब प्रिस्टैनिक एसिड क्या है, अब यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हो गया, तब ये प्रिस्टैनिक एसिड जो होता है इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब बीटा ऑक्सीडेशन के बाद बनता है ट्राई मिथाइल ट्राई डेकेनॉइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए बनेगा। अब जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए बना, इसका कन्वर्जन होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, और इस सक्सिनिल कोएंजाइम में जो होगा क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में एनर्जी जनरेशन के पर्पज से इंटर करता है। तो ये क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन की जो है कि प्रोसेस है। अब हम लोग जानते हैं कि एडवांटेज क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन किन किन उद्देश्य से महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। देखिए इसमें हम लोग 8 पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला क्या है, जो कि मेटाबोलाइज ब्रांच चैन फैटी एसिड। अभी हम लोग पढ़ें कि यह प्रोसेस ऐसे फैटी एसिड के लिए महत्वपूर्ण है जो जिनमें ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग फैटी एसिड में क्या होता है कि कार्बन नंबर 2 पे जो बीटा कार्बन, जहाँ पे बीटा पोजीशन होती है, वहाँ पे मेथिल ग्रुप होता है, जिससे बीटा ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। तो ब्रांच चेन जो फैटी एसिड हैं उनमें क्या होता है कि हम एक कार्बन जब तोड़ के हम अलग कर देते हैं तो बीटा पोजीशन क्या होता है, वो अल्फा पर चला जाएगा, और जो कि एक कार्बन जो खिसक जाएगा, जिससे बीटा पोजीशन क्या होता है, मेथिल ग्रुप से फ्री हो जाता है। तो मीनिंग अल्फा ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो ब्रांच चेन फैटी एसिड हैं उनका हम लोग ब्रेकडाउन, उनका यूज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंट न्यूरो जो कि टॉक्सिसिटी। अभी हम लोग पढ़ें कि अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली हो, तो जब ये प्रोसेस प्रॉपरली होगी तो ऐसे लोगों में फाइटेनिक एसिड की मात्रा ब्लड में नहीं बढ़ेगी, जिससे न्यूरोलॉजिकल जो मतलब डिजीज है, ब्रेन से संबंधित समस्या को हम लोग निजात पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, प्रिवेंट रेप्सम डिजीज। अभी हम लोग पढ़ें कि रेप्सम डिजीज क्या है, तो ऐसा व्यक्ति या पेशेंट जिसमें फाइटेनिल कोएंजाइम में हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, तो उसके ब्लड में जो है कि फाइटेनिक एसिड की मात्रा बढ़ने से, और जो कि रेप्सम डिजीज होती है, तो ये प्रोसेस अगर नॉर्मल है तो हम लोग इस समस्या से को कंट्रोल कर सकते हैं। इनेबल बीटा ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग पढ़ें ऐसे फैटी एसिड जो ब्रांच्ड होती हैं तो उनमें बीटा ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है, तो हम लोग अल्फा ऑक्सीडेशन के माध्यम से ब्रांच चेन फैटी एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिनमें आसानी से बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। पांचवा, सपोर्ट ब्रेन माइलिन शीथ स्ट्रक्चर। मीनिंग अल्फा ऑक्सीडेशन के माध्यम से तमाम इंटरमीडिएट बनते हैं जो माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। छठा है सिंथेसाइज स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड का भी फॉर्मेशन अल्फा ऑक्सीडेशन के माध्यम से संभव है, जो सेल मेम्ब्रेन तमाम सारे प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है। छठा है, सातवां,
अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब मेजर पैथवे जो हैं, मेजर पैथवे जैसे मतलब उनमें अभी हम लोग पढ़े कल कि जो मतलब इसमें बीटा ऑक्सीडेशन है, मेजर पैथवे है, लेकिन अगर बीटा ऑक्सीडेशन डिफेक्टिव हो जाए तो उस केस में माइनर पैथवे अल्फा जो ऑक्सीडेशन का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो मीनिंग एक अल्टरनेटिव पैथवे है जिसके माध्यम से हम लोग एनर्जी को बना, जैसे हम लोग पढ़े अभी यहाँ पे लास्ट में क्या बनता है, प्रोपिल कोएंजाइम में, इससे सक्सिल कोएंजाइम में बनेगा, अब सक्सिल कोएंजाइम में इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में एनर्जी के लिए। अगला है सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब सेल के अंदर जो तमाम सारे टॉक्सिक सब्सटेंस अगर स्टोर हो जाते हैं तो अल्फा ऑक्सीडेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उनका टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं, उसके लेवल को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख क्या है, एडवांटेज। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में अगर इसका समरी के रूप में देखें तो अल्फा ऑक्सीडेशन कौन सी पैथवे है, तो बताएंगे अल्फा ऑक्सीडेशन माइनर पैथवे है। इसका महत्व कब बढ़ जाता है, तो इसका आंसर है कि जब बीटा ऑक्सीडेशन है, जब मेजर पैथवे किसी कारण से डिफेक्टिव हो जाता है तो अल्फा ऑक्सीडेशन या माइनर पैथवे का महत्व बढ़ जाता है। अल्फा ऑक्सीडेशन अगर किसी में डिफेक्टिव हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, तो उसका नाम रेप्सम डिजीज है। रेप्सम डिजीज का मतलब एक ऐसे जो कि पेशेंट में एक एंजाइम है फाइटिनिल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, इसकी कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति में फाइटेनिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें ब्रेन से संबंधित जो कि समस्या, आँख से संबंधित मेजर समस्या, स्किन संबंधित समस्या आती है। इसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो सीड, प्लांट सीड में और जो लिफी टिश्यू है उनमें, और एनिमल की हम लोग बात करें तो एनिमल में ब्रेन सेल है, किडनी सेल है, लीवर सेल के पेरोक्सिसोम में प्रोसेस जो कि होती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग दिखाएं कि यहाँ पर जो कि ये प्रोसेस 4 चरणों में पूरा होती है और ये 8 पॉइंट में इसका क्या है, एडवांटेज है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। हाँ देखिए, एग्जाम की दृष्टि से मेजर पैथवे माइनर पैथवे में एक लगभग आना तय है। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है और चैनल पर आप लोग हमारे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।